नमस्कार, मैं शिवानी यादव और आप देख रहे हैं हाड़ौती दिन भर। चलिए शुरुआत करते हैं 10 बड़ी खबरों से। संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के प्रवास पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के प्रवास पर पहुंचे। ओम बिरला ने शक्तिनगर स्थित अपने कैंप कार्यालय में जन सुनवाई की। इस दौरान बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। स्पीकर बिरला ने आमजन की शिकायतें सुनकर संबंधित विभागों के अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण प्राथमिकता है। जन सुनवाई के दौरान सड़क, पानी, बिजली और सामाजिक योजनाओं से जुड़े कई प्रकरण सामने आए। रुनेचा के पास ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से दंपति घायल। रुनेचा के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार दंपति को टक्कर मार दी। हादसे में बूंदी निवासी वर्षीय तस्वीर बाई और हीरालाल गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों रतलाम से कोटा की ओर आ रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। घायलों को कोटा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी। क्या हुआ था आपके साथ? हम दोनों मोटरसाइकिल पे जा रहे थे। हम भागे। कहाँ से? ये अपने रतलाम के पास गोरेजा पड़ता है। आप कहीं से थे? मोटरसाइकिल से जा रहे थे। टक्कर किसने मारी? ट्रैक्टर में। कोटा में चाकुओं से दोस्त की हत्या। 4 बदमाश डिटेन। कोटा में आपसी रंजिश के चलते युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि मृतक के बड़े भाई का आरोपियों से विवाद चल रहा था। दिन में कहासुनी के बाद रात में बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 संदिग्धों को डिटेन कर पूछताछ शुरू कर दी है। किस तरह से ये आपस में दोस्त थे और आपस में दुश्मन बन गए? कल रात्रि को हमको बॉम्बे योजना जो महावीरनगर थाना इलाका में वहाँ पे चाकूबाजी की सूचना मिली थी। जब मौके पे पहुँचे तो वहाँ पे पता लगा कि मृतक है जो उसके चाकू मार के, तो उसके पड़ोसी जो उसके दोस्त थे उन्होंने उसके चाकू मार के मारा, जिसको मेडिकल कॉलेज ले गए थे। वहाँ पे उसको मृत घोषित कर दिया। पहले पता लगा कि ये मतलब विक्रम सिंह और आंसू और गोलू वगैरह आपस में दोस्त ही थे। जेप्टो कंपनी के राइडर थे, काफ़ी अच्छी दोस्ती थे, पर पिछले 4-5 दिनों से इनके बानबन हो गए थे। दिन में इनके आपस झगड़े की भी सूचना आई थी, जब हमने चेतक और केट भेज के इन्हें समझाइश भी करवाई थी, मगर शाम को अचानक इन्होंने आगे इसके ताबड़तोड़ चाकू से हमला किया। किस बात को लेकर झगड़ा चल रहा था? ये आपस में एक ही कॉलोनी में रहते, एक ही गली में रहते, तो इनके पारिवारिक विवाद भी हो सकता है, और इनका जो व्यवसायिक विवाद है, जो जेप्टो में काम करते हैं वहाँ का कोई लेन देन भी हो सकता है, उस बारे में इनका आपस में झगड़ा है। पुलिस इस बारे में विस्तृत अनुसंधान कर रही। हमने जो घटना में जो शामिल थे 3-4 आरोपी उनको डिटेन किया, उनसे पूछताछ कर रही, और जल्दी हम इसके सारे प्रकरण में गिरफ्तारी करके नतीजा न्यायालय में पेश करेंगे। सर, मृतक का क्या नाम था और क्या करता था सर ये? मृतक का नाम विक्रम सिंह था, और ये भी जेप्टो में राइडर का काम करता था, और आरोपी थे वो भी इसके साथ ही थे, इसके कॉलोनी में रहने वाले थे, और वो भी जेप्टो में राइडर के काम करते थे। पुलिस ने बीच में समझाइश भी करा दी थी सर इनके बीच? दिन में हमें इतला मिली थी झगड़े की, जो कंट्रोल से फ़ोन आया था, तो हमने अपनी जो चेतक वहाँ ने गश्ती दल है वहाँ पे भेजे थे। तो इनको जब जो जेप्टो के वहाँ पे मैनेजर वगैरह थे उन्होंने भी समझाइश की, तो आपस में इनको समझाइश करके अलग अलग भी किया था, अपने अपने घरों में भेज दिया था। उस समय छोटा सा विवाद था, और उसके बाद ये झगड़ा वापस इनको रात को फिर झगड़ा हो गया। सर, पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है? पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। लाश वारिसान को जल्दी सुपुर्द करते आगे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अनंतपुरा क्षेत्र में टोल ऐसे को चलकर युवक की मौत। अनंतपुरा थाना क्षेत्र में रेलवे जूनियर इंजीनियर का इल्जाम देकर लौट रहे युवक को ट्रोले ने कुचल दिया। आमने सामने की टक्कर के बाद युवक और उसकी स्कूटी ट्रोले में फंस गई और चालक करीब 100 मीटर तक घसीटता ले गया। घायल युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। युवक विवाहित था और उसका 6 साल का बेटा है। पुलिस ने ट्रोले में बैठे एक व्यक्ति को पकड़ लिया है, जबकि चालक फरार है। इस तरह से ये फंसा हुआ था टेलर में फंसा हुआ नहीं था ये, मतलब उधर एक साइड पे गिर गया था, पर हमने उठाया इसको, तुरंत लेके हॉस्पिटल पहुंचे, तो यहाँ इसको मदबूत कर दिया। उस टाइम पे ये जिंदा था जिस टाइम पे आप लाए थे इसके? ये बैठे हुए थे, MDG अपने थे, जो थोड़े था इसका। तो यहाँ आने के बाद में कितनी देर बाद मौत? अब ये तो हमने आते यहाँ सीधा देखा इसको, तो यहाँ तो इन्होंने ऐसी चीज़ करवाई, हम तो बाहर निकल गए थे। कितना बड़ा ट्रेलर था? टेलर था, टेलर वो 8 चक्कों वाला? हाँ, और 8 चक्कों वाला तो बड़ा था। मौके से बग गया? मौके से मैंने देखा नहीं था, मैं पेशेंट सीधा पेशेंट शिफ्ट करा के हम तो निकल गए थे। आपका नाम बताइए। इमरान। घटना कौन सी हुई? घटना ये हुई है अपने पत्थर मंडी चौराहे के यहाँ पर।
इस तरह से इनकी मौत हुई है, जवान लड़के की मौत हुई है, सर क्या कहना है सर आपका? आज पत्थर मंडी में ये सुजीत पारिता नाम से बताए थे, तो ये स्कूटी से जा रहे थे, सामने से टेलर आ रहा था, तो गंभीर रूप से ये घायल हो गए। दोनों का एक्सीडेंट हो गया, स्कूटी और टेलर का। उसमें तुरंत इनको उपचार हेतु न्यू मेडिकल कॉलेज भिजवाया गया। यहाँ दौरान उपचार इन्होंने दम तोड़ दिया। सर ये मृतक कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये यहाँ पे कोटा के रहने आए थे, कहाँ के रहने वाले प्रॉपर थे? ये तो अब ये उस टाइम पे ही ज़्यादा बेहोश हो गए थे, तो ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि कहाँ जा रहे थे, लेकिन पत्थर मंडी में बताई घटना। ये रहने वाले कहाँ के सर मूल रूप से? ये बताए हैं असनावर, जिला झालावाड़ रहने वाले बताए हैं, और इनके पिताजी का नाम शिवलाल पारिता बताया। अभी इनके परिजनों को सूचना कर दी गई है, परिजन आ रहे हैं और ट्रक और स्कूटी को थाने पे खड़ा अपने उसमें ले लिया है, थाने पे खड़े हैं। सर वो ट्रेलर को राउंड अप कर लिया सर उसको? एक व्यक्ति है, अब वो खल्लासी है या ड्राइवर है ये स्पष्ट अभी मैं नहीं कह सकता। मैं तुरंत इनको उपचार हेतु हॉस्पिटल में आ गया था। घटना कौन सी कोई सर? पत्थर मंडी की। पत्थर मंडी। पत्थर मंडी। तो सर ये घटना मतलब एकदम से कैसे अचानक से पेट में आ गई सर? अब रोड है, पता नहीं, अब ये तो ना कोई ट्रेलर को दिखा नहीं? टेलर वाले की गलती है या ये जांच का विषय, दोबारा से पुनः जांच होगी, वहाँ पूछेंगे। और लेकिन तुरंत इनको उपचार की ज़रूरत थी, तो उपचार के लिए यहाँ भिजवाया गया। और अभी माँ किसी ने इतना जल्दी बताया नहीं कि भाई किसकी गलती है क्या है। सर आपका नाम बताइए। नवाब सिंह ये सही, थाना आनंदपुरा। 80 फीट रोड पर लूटकांड, एक किशोर निरुद्ध धाम है। एक आरोपी गिरफ्तार। कोटा शहर में 80 फीट रोड पर हुई लूट की वारदात में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक कोटा शहर ने बताया कि इसमें अब तक कुल 3 विधि से संघर्षरत किशोरों को निरुद्ध किया जा चुका है तथा एक आरोपी वीरेंद्र रघुवंशी उर्फ बाबू बंडल को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी अनुसंधान और मुखबिर तंत्र की मदद से आरोपियों तक पहुंचा गया। अन्य वांछित आरोपियों की तलाश जारी है। रामगंज मंडी में अस्थि चोरी की का खुलासा। रामगंज मंडी शमशान घाट से अस्थियां चोरी होने की खबर पर पुलिस ने स्थिति स्ट्रेच की है। थाना प्रभारी सीआई संदीप कुमार शर्मा के अनुसार सीसीटीवी जांच में किसी भी संदिग्ध की गतिविधि सामने नहीं आई। जांच में पाया गया कि निराश्रित मवेशियों के कारण अस्थियां बिखर गई थी। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि बिना पुष्टि अफवाह न फैलाएं। पूरे मामले की जानकारी बताएं। मेरे पदस्थापन के बाद और उससे पूर्व भी अनेक बार ऐसी सूचनाएं मिली थी कि जो रामगंज मंडी का जो शमशान घाट है वहाँ पंचमुखी बालाजी मंदिर के पास है, तो उसमें से अस्थियां चोरी हो रही हैं। तो अनेक घटनाएं ऐसी सुनने में आई, इसकी शिकायत हुई, तो हम लोगों ने कैमरे चेक किए, सभी जगह के हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किए, लेकिन कोई सूत्र हाथ नहीं आ रहा था। अभी कल रात को फिर से हमारे पास एक फ़ोन आया कि 2 व्यक्तियों के संस्कार हुए हैं। अब हमारे जो अधिकारी हैं उनको मैंने अवगत करवाते हुए और मेरे हेड कांस्टेबल चंद्रशेखर शर्मा, बाबू कांस्टेबल पवन वगैरह को, इनको सबको एक्टिवेट किया और हमने एक कैमरा गुप्त रूप से और वहाँ इंस्टॉल करवाया, जिसकी लाइव वीडियो हमारे मोबाइल पे हम लोगों ने ली थी। पूरी रात की सीसीटीवी फुटेज का एनालाइज करने के बाद और आज ही ज्ञात हुआ कि ये जितने भी संस्कार होते थे उसके चारों तरफ, चिता के चारों तरफ गायें इकट्ठी हो जाती थी और गायों के वजन से, और जो वानी थी, जिसको यहाँ वानी बोलते हैं, या संस्कार के पश्चात जो अवशेष बचते हैं, वो उनके ऊपर गाय बैठ जाती थी। इस कारण से ये दबने के कारण, और ऐसा प्रतीत होता था कि कोई चीज़, जो फूल हैं मृतक के, वो चुरा लिए गए हैं। लेकिन कल जो हमने सीसीटीवी कैमरा लगाया उसकी फुटेज से ये स्पष्ट हो गया कि गायों के बैठने से, उनके वजन के नीचे दबने से ये सब हो रहा है। लेकिन फिर भी हम लोग इस पे निरंतर निगरानी बनाए हुए हैं और हम लोग इसमें उस क्षेत्र में अलग से हमने गश्त की व्यवस्था और की है।
ये जो घटना है, ये घटना सर्दियों में ही होती है, क्योंकि सर्दियों के अंदर गाय ठंड से बचने के लिए और उस क्षेत्र के अंदर और चिताओं के आसपास बैठ जाती हैं, जिसका हम लोगों के पास वीडियो फुटेज वगैरह भी है। हमने इसके लिए नितिन जी को निवेदन किया था कि इसमें स्थायी कैमरे लगाए जाएं, तो नितिन जी ने अभी अपने एसोसिएशन वगैरह से बातचीत की है। अब देखते हैं नितिन जी क्या व्यवस्था कर पाएंगे, और इसके लिए हम लोगों ने नगर पालिका में भी निवेदन किया है, नगर पालिका अध्यक्ष को, उपखंड मजिस्ट्रेट साहब को, इनको भी हम लोगों ने निवेदन किया कि स्थायी रूप से कैमरे लग जाएं, ताकि ऐसी कोई घटना हमें ज्ञात हो तो हम उसका खुलासा शीघ्र कर सकें। चेचट में खड़ी बस से टकराई बाइक, 2 युवक गंभीर। रामगंज मंडी के चेचट क्षेत्र में फांडा रोड पर खड़ी बस में तेज रफ्तार बाइक जा घुसी। हादसे में चित्तौड़ जिले के लाड़पुरा निवासी मोनूदर और प्रिंस धराकर गंभीर घायल हो गए। दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद कोटा रेफर किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। झालावाड़ में माउंटेन ड्यू विज्ञापन परिवाद। झालावाड़ में एडवोकेट गुरुचरण सिन्हा ने पेप्सिको के उत्पाद माउंटेन ड्यू के भ्रामक विज्ञापन को लेकर उपभोक्ता न्यायालय में परिवाद दायर किया है। मामले में फिल्म अभिनेता ऋतिक रोशन, पेप्सिको कंपनी और वरुण बेवरेज कंपनी को नोटिस जारी किए गए हैं। परिवादी का आरोप है कि विज्ञापन में किए गए दावे भ्रामक। मैं एडवोकेट गुरुचरण सिंह झालावाड़ राजस्थान से हूँ। मैंने कुछ समय पहले माउंटेन ड्यू नाम की कोल्ड ड्रिंक का, जो कि पेप्सिको कंपनी द्वारा बनाई जाती है, एक विज्ञापन देखा था, जिसमें ऋतिक रोशन जो फिल्म स्टार हैं, प्रसिद्ध फिल्म स्टार हैं, उनके द्वारा ये दावा किया गया है उस विज्ञापन में कि जो जितनी ज़्यादा माउंटेन ड्यू कोल्ड ड्रिंक पिएगा उसमें उतनी ही ज़्यादा हिम्मत बढ़ेगी और डर दूर होगा। तो उनके इस विज्ञापन को देखकर और सुनकर मैंने माउंटेन ड्यू कोल्ड ड्रिंक को ख़रीदा और पिया, और उसका उपभोग करने के बाद मुझे ये पता चला कि वास्तव में जो दावे उस विज्ञापन में किए गए हैं वो दावे बिल्कुल झूठे हैं, और ऐसा कुछ भी वो कोल्ड ड्रिंक उपभोग करने के बाद महसूस नहीं करवाती। ऐसी कोई भी इंग्रेडिएंट उस माउंटेन ड्यू कोल्ड ड्रिंक में नहीं है जिससे ये पता चलता हो कि उससे किसी भी व्यक्ति की जो है उसका डर दूर होगा या उसको बहुत ज़्यादा हिम्मत बढ़ेगी। ना ही ऐसी कोई रिसर्च रिपोर्ट है। तो ऐसे विज्ञापन के चलते, इस भ्रमित करने वाले विज्ञापन के चलते मैंने झालावाड़ उपभोक्ता कोर्ट में इस संबंध में परिवाद दायर किया, और प्रथम दृष्टया इस शिकायत को सही मानते हुए झालावाड़ कंज्यूमर कोर्ट द्वारा पेप्सिको कंपनी, वरुण बेवरेज कंपनी और प्रसिद्ध फिल्म स्टार ऋतिक रोशन को नोटिस जारी किए गए हैं, और अब इस पर सुनवाई की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। और इस तरह से जो कंपनियां भ्रमित करने वाले विज्ञापन प्रसारित करती हैं और उपभोक्ताओं को भ्रमित करती हैं, उनको धोखा देती हैं और गलत तरह की उत्पाद बेचती हैं, उन पर ये कड़ा प्रहार है। 12 में राशन डीलर 1 मार्च से हड़ताल पर। बारांजुले में राशन डीलर विक्रेता संघ ने 1 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की है। संघ 2% शीजत और सम्मानन कमांडे की मांग कर रहा है। ज्ञापन मुख्य खाद्य सचिव के नाम जिला अरसद अधिकारी को सौंपा गया है। हिंडोली बीडीओ सस्पेंड। बूंदी जिले की हिंडोली पंचायत समिति के कार्यवाहक बीडीओ पीयूष कुमार जैन को पंचायती राज विभाग ने निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई एससीबी में दर्ज एफआईआर के आधार पर की गई है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जयपुर रहेगा। विभागीय जांच जारी है। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। कल रात्रि फिर से मुलाकात होगी। देखते रहिए कोटा खबरी। नमस्कार, धन्यवाद।